नमस्कार दोस्तों, द स्टूडेंट्स क्लब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वक्त के साथ साथ सवाल कैसे बदलते जा रहे हैं। तो आगे के 10-15 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपके सारे महत्वपूर्ण जो लोक देवता है जिनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक और वीडियो इससे संबंधित आएगा जिसमें बाकी सारे सवाल भी आपके आ जाएंगे, जिसके बाद अगर आप लोगों ने पहले लोक देवता पढ़ रखे हैं तो उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये जो पॉइंट्स और जो सवाल हैं उतना ही बाकी लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपके वो भी कवर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ और ऐसे वीडियोस राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित, राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर के हो गए और बाकी सब्जेक्ट्स के, वो भी इस चैनल पर आएंगे आगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो सेशन ऑलरेडी चल भी रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। इसके ऑप्शन है तेजा जी, कबीर, तुलसीदास जी एवं सूरदास जी। तो ये तीनों जो है बेसिकली संत संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं और जो तेजा जी है वो लोक देवताओं में आते हैं। तो इसका सीधा सवाल हो जाएगा तेजा जी। इसका सीधा आंसर अपने को देखने को मिलेगा तेजा जी। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 का सवाल है। बेसिक सिंपल वन लाइन क्वेश्चन और ऑप्शन भी बहुत ईजी। अगर आप लोगों को एक सवाल और इसका बन जाता है वो पूछ लेते हैं, जैसे कि 5 पीरों में सम्मिलित नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 5 पीर हैं पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है 5 पीर देखने को मिल गए हैं और उसमें ये सवाल आप लोगों को बार बार देखने को मिलेगा कि 5 पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो उसमें हमारे तेजा जी जो है 5 पीरों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सवाल भी आपको आगे देखने को मिलेगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इनमें 5 पीर कौन कौन से हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी एवं मेहा जी, और एक ये नीचे की लाइन में आए हैं गोगा जी। तो ये 5 पीर हैं जिनमें अपने तेजा जी सम्मिलित नहीं हैं। ये बात भी आप एडिशनली ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की। कौन से लोक देवता धोलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं? तो धोलिया वीर के नाम से तेजा जी जाने जाते हैं और ये सवाल कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर पूछा गया है। इसका सही आंसर है तेजा जी। आप तेजा जी के गाने जब सुनेंगे तो आपको ये लाइन बार बार सुनने को मिलेगी। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। लाचा गुजरी की गायें चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का सवाल है और ये सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ऐसे बेसिक से सवाल ही आते हैं। तो इसके ऑप्शन है बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी। तो तेजा जी से संबंधित ये अगला सवाल था जिसका सही आंसर है तेजा जी। तेजा जी जो है लाचा गुजरी की गायें बचाने के लिए आते हैं, अपनी शादी छोड़ करके, और फिर शहीद हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है तेजा जी। तेजा जी का जन्म स्थल है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। कितना सिंपल और डायरेक्ट सवाल है। देखिए, सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर, 2022 के अंदर सेकंड ग्रेड के पेपर में, पटवार 2021 के अंदर, थर्ड ग्रेड 2023 के हिंदी के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। 1, 2, 3, 4 और 5 बार एक ही सवाल जो है लगातार 2014 से आ रहा है। संभावना है कि आगे भी ये सवाल आ जाएगा। तेजा जी का जन्म स्थल है, तेजा जी का जन्म स्थल है तो यहाँ पे देखिए ददरेवा चूरू जो है गोगा जी से संबंधित है, खड़नाल तेजा जी से संबंधित है, आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से संबंधित है, और कोड़ू जो है वो पाबू जी से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा खड़नाल, जो कि तेजा जी से संबंधित है और तेजा जी का जन्मस्थल भी है। यहाँ पे ऑप्शन भी कितने इजी दे रखे हैं, आप इनको ऑप्शन को कट करके भी इस आंसर को कर सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़नाल, तेजा जी का जन्मस्थल। अब बात करते हैं अगले सवाल की।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। और साथ में ये भी दे रखा है कि लोक देवता है एक, और वो एक उनकी माता जी का नाम है। ये फायरमैन 2022 में पूछा गया है। देखिए आप लोग सवाल के ट्रेंड भी बदल रहे, सवाल काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट बन गया है। यहाँ पे आपको सभी देवता एवं उनकी माता जी के नाम याद होने चाहिए, आप तभी इसको कर पाएंगे। या फिर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको एक लोक देवता एवं उनकी माता जी का नाम याद हो तो भी आपके ये बन पाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले गोगा जी की। तो गोगा जी की माता जी का नाम बाछलदे था, ये ऑप्शन सही है अपना। पाबू जी की माता जी का नाम कमलादे था, ये भी ऑप्शन सही है अपना। रामदेव जी की माता जी का नाम मैणादे था, ये भी सही है। पर तेजा जी की माता जी का नाम रामकुंवरी था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तेजा जी राम प्यारी। यहाँ पे जिसका सही आंसर होगा रामकुंवरी। अब बात करते हैं अगले सवाल की। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में पूछा गया है, ये दोबारा भी आ सकता है। मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर है तेजा जी। जब तेजा जी जो है सुरसुरा नामक स्थान पर शहीद हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी पत्नी पेमलदे जो है वो भी शहीद हो जाती है, इसके पीछे पीछे सती हो जाती है। मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थी उन्होंने ही उनको शिक्षा दी थी कि आप जो है संत बन जाइए या फिर जो सामाजिक कार्य है वो करने लग जाइए, सोशल वेलफेयर के। तो उनकी शिक्षा जो है मल्लिनाथ जी को भी उनकी पत्नी ने ही दी थी, तो ये भी इससे संबंधित है। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल जो है वो परबतसर नागौर के अंदर है। ये भी 2 बार पूछ लिया गया है, सेकेंड ग्रेड 2011 और जेल प्रहरी 2018 के अंदर। सीधा सिंपल सवाल, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? मुख्य तीर्थ स्थल है परबतसर नागौर। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजा जी से संबंधित नहीं है। तेजा जी से संबंधित मुख्य जो है वो स्थान है वो नागौर में है एक तो, और एक अजमेर के अंदर है। AN 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पे खड़नाल तेजा जी से संबंधित है, सुरसुरा तेजा जी से संबंधित है, परबतसर तेजा जी से संबंधित है, और पिच्याक जो है वो तेजा जी से संबंधित नहीं है। पिच्याक यहाँ पे एक जो है बांध स्थित है, ये जियोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? फर्स्ट ग्रेड 2022 में एकदम हल्का सा सवाल, सीधा आंसर है इसका पेमलदे। मैणादे जो है रामदेव जी की माता जी का नाम था। नेतलरा भरतार ये भी रामदेव जी ही थे। फूलम दे या फिर सुप्यार दे ये पाबू जी की धर्मपत्नी का नाम था। बात करते हैं अगले सवाल की। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो परबतसर का संबंध सीधा तेजा जी से है, तो वहाँ पे मेला भी तेजा जी का ही लगेगा। लेब असिस्टेंट 2022 का सवाल, तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल तेजा जी का जन्म स्थल, पनेर तेजा जी का नलियाल, सुरसुरा तेजा जी का समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थल। तो यहाँ पे हो जाएगा खड़नाल तेजा जी का जन्म स्थान है, बिल्कुल सही है। पनेर तेजा जी का जो है ससुराल था। आपने गाना सुन रखा होगा, उसमें सीधा कहते हैं गांव पनेरा जयजो, ऐसा वैसा आपने बहुत सुना होगा, मोस्ट फेमस गाना है। तो उसमें ये दे रखा है, आप उनको सुनेंगे तो आप इस सवाल को भी कर पाएंगे। तेजा जी का जो ससुराल जो है वो पनेर में था, तो इसका जो है ये सही सुमेलित नहीं है। सुरसुरा तेजा जी का समाधि स्थल एकदम सही है। परबतसर मेले का स्थल है, ये भी बिल्कुल सही है। मंदिर श्री वीर तेजा जी जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया, राजस्थान का निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सवाल टाइप करने में काफ़ी मिस्टेक्स है यहाँ पे, पर वीर तेजा जी का मंदिर जो जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था वो था नागौर के अंदर। अब बात करते हैं तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है, पुजारी को खाली जगह कहा जाता है। कनिष्ठ वैज्ञानिक 2019 का सवाल है, तो यहाँ पे जो है घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? तो बासी दुगारी जो है बूंदी के अंदर स्थित है। ये सवाल दोबारा भी पूछा जा सकता है। तेजा जी के मंदिर है बहुत सी जगह, जिसमें से एक जगह बासी दुगारी बूंदी भी है। स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, तो गोगा जी का जन्म जो है ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ये सवाल भी 3 बार पूछा जा चुका है और बहुत सिंपल सा सवाल है गोगा जी की बेसिक जानकारी के अंदर।
नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे शीर्ष मेड़ी, धूड़ मेड़ी आदि, तो उनमें आपके और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। यहाँ पे तो नहीं होगा। गोगा जी की ओल्डी यहाँ सीधा ऑप्शन में ही दे दिया है इन्होंने, 2013 पुलिस कांस्टेबल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलूमंड पाबूजी से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। हाड़ी द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो यहाँ पे जो है 9 गांठें होती है उस राखड़ी के अंदर। ये ARO 2022 का सवाल है और ये दोबारा पूछी जाने की संभावनाएं हैं। गोगा मेड़ी स्थित है चूरू में, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में या फिर झुंझुनू में? तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी गोगा जी से संबंधित है और यह हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। यह सवाल जो है वो जेल प्रेरी 2018 में, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में एवं पशुधन सहायक 2020 में, यानी कि आज तक 3 बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले सवाल की। क्वेश्चन है ददरेवा जन्म स्थल है। 3rd ग्रेड 2023 का बहुत ही सिंपल सवाल। ददरेवा जन्म स्थल है, तो यहाँ पे इसका सीधा सवाल का सीधा जवाब है गोगा जी का। पाबू जी का कोड़ू, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है, और बाकी आप लोगों ने तेजा जी के बारे में इस वीडियो में पहले देख लिया है। लोक देवता गोगा जी का मंदिर सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? तो गोगा जी का मंदिर सामान्यतः जो है खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाया जाता है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू और मेहा के रावले में उल्लिखित हैं? ये 2019 में और 2022 के अंदर विभिन्न एग्जामों में पूछा गया सवाल है। इसका सीधा आंसर है गोगा जी। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। हाउस कीपर 2022 के अंदर ये सवाल पूछा गया है, लेकिन ये और आगे भी पूछा जा सकता है। गोगा जी जो है महमूद गजनवी से लड़ाई कर रहे थे, तब महमूद गजनवी इन्हें कहता भी है कि आज उन्होंने साक्षात पीर के जो है दर्शन कर लिए, जाहिर पीर के दर्शन कर लिए। अगला सवाल, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? 2005 में, 2007 में, 2018 में, 2021 में, और ये जो पीछे जो सवाल था वो भी यही सवाल है जो कि 2022 के अंदर पूछा गया है। इसका सीधा जवाब है गोगा जी। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा गोगा जी। 2016, 2018 और 2023 आप देख सकते हैं कि गोगा जी से संबंधित बहुत से सवाल बहुत बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि आप एग्ज़ाम की दृष्टि से भी गोगा जी कितने इम्पोर्टेंट लोक देवता हो सकते हैं आपके लिए। क्या पता आप अगला सवाल जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। जाहर पीर गोगा जी है और महमूद गजनवी ने इनको यह उपाधि दी थी। क्वेश्चन है अगला, आसिंद निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? वीडियो मेंस 2022 के अंदर यह सवाल पूछा गया था। आसिंद जो है भीलवाड़ा में स्थित है और यह देवनारायण जी से संबंधित है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तलवाड़ा ये बाड़मेर के अंदर आ जाएगा, जो कि मल्लीनाथ जी से संबंधित है। रामदेव जी से संबंधित है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? ये जो है देवनारायण जी की फड़ पर है। पाबू जी की भी फड़ है और देवनारायण जी की भी फड़ है। तो देवनारायण जी की फड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है। ये 2007 का सवाल भी है और पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर दोबारा भी पूछा गया है ये सवाल। अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से संबंधित है? सांपों से संबंधित लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी को सर्परक्षक देवता भी कहा जाता है।
गोगा जी के बारे में काफ़ी बातें हम लोगों ने पढ़ दी हैं कि इनका मंदिर खेजड़ी के नीचे भी होता है। खेजड़ी वृक्ष किस लोक देवता का प्रतीक है? तो यहाँ पे सीधा इसका जवाब हो जाएगा गोगा जी। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है। रामदेव जी जो है जैसलमेर के से संबंधित है। रामदेव जी से संबंधित मैं कुछ जगहों के नाम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। रामदेव जी जैसलमेर ज़िले से संबंधित है। रूणीचा में मंदिर है, या फिर रामदेवरा। उंडू कश्मीर जो है वो रामदेव जी का जन्म स्थल था। उंडू कश्मीर, बाड़मेर। चलिए अगली बात करते हैं, अगले सवाल की। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? तो नेतल के भरतार जो है वो है रामदेव जी। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पाबूजी, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो इसका सही आंसर है रामदेव जी, क्योंकि रामदेव जी के मेले के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में, इसलिए इसे लखी मेला भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है। राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? तो इसका सीधा सा जवाब है रामदेव जी। रामदेव जी की माता का नाम था मैणादे, पत्नी का नाम नेतल, और पिता जो थे वो थे अजमाल जी। निम्नलिखित में से कौन से देवता की माता मैणादे थी? तो सीधा सा जवाब इसका हो जाएगा रामदेव जी। लास्ट सवाल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है और विभिन्न तरीके से पूछा जा चुका है। उल्टा सीधा कैसे भी हो, जब आपको कामड़िया दिख जाए तो वहाँ पर सीधा आंसर होगा रामदेव जी। कुछ एग्जाम्स के नाम मैंने लिखे भी हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वन रक्षक, कनिष्ठ अनुदेशक JEN की डिग्री में, और लेब असिस्टेंट 2022 में। लास्ट 2023 के एग्ज़ाम तक इस सवाल को पूछ लिया गया है। कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा चलाया गया था। 13 ताली नृत्य, 13 मंजीरे, ये सारी चीज़ें भी आप इसके साथ याद कर लीजिएगा। वह स्थान जो किसी भी प्रकार से लोक देवता बाबा रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रूणीचा, पोखरण, मसूरिया, बनेड़ा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बनेड़ा। किस लोक देवता का जन्म उंडू कश्मीर गांव में हुआ था? जैसे कि हमने पिछले सवाल में डिस्कस कर लिया है, रामदेव जी का जन्म जो है उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ये फर्स्ट ग्रेड टीचर 2022 का बहुत साधारण सा सवाल है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उंडू कश्मीर बाड़मेर में। बाड़मेर में हुआ। साथ ही साथ हाल ही में यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें कि जैसलमेर के पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पाबूजी कोड़ू में है, रामदेव जी उंडू कश्मीर के अंदर इनका जन्म हुआ, और देवनारायण जी से संबंधित दिख जाए तो वहाँ पर आपको आसिंद टिक करना है। चलिए, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव जी के नाम, रामदेव जी के स्थान, जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। यह सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि नेजा किससे संबंधित है, कभी पूछ लेता है जम्मा क्या है, किससे संबंधित है, ब्यावला क्या है, किससे संबंधित है। इस प्रकार से ये सवाल जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो है रामदेव जी से संबंधित हैं। चलिए अब हम लोग एक एक बात कर लेते हैं इनके बारे में। नेजा, रामदेव जी की ध्वजा को जो है वो नेजा कहा जाता है। तो नेजा हम लोग राजस्थान में ध्वजा को ही कहते हैं, पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो पता नहीं क्यों ये रामदेव जी से संबंधित है। जम्मा, मारवाड़ के अंदर जब रात में जागरण होती है तो उसे जम्मा कहते हैं। जब रामदेव जी की जागरण होती है तो उसे हम लोग जो है जम्मा ही कहते हैं। ब्यावले, जो भजन होते हैं जागरण में गाए जाते हैं उन्हें हम लोग जो है ब्यावले कहते हैं, और जो भजन गाते हैं उनको हम लोग जो है रिखिया कहते हैं। तो ये सारे हो गए हैं, और ये अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से कि रिखिया क्या है, ब्यावले क्या है और नेजा क्या है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं। पाबूजी के मुख्य शिष्य जो होते हैं रेबारी या राई का होते हैं, जो कि ऊँट को पालते हैं, तो वो पाबूजी के शिष्य होते हैं। ये लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है। निम्न में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। यह वीडियो 2021 का सवाल है। पाबूजी को दिया जाता है एवं रेबारी इनके मुख्य शिष्य होते हैं, रेबारी या राई का, जो मुख्यतः ऊँट भी पालते हैं।
प्लेग रक्षक देवता एवं ऊंट रक्षक देवता, सीधा सा आंसर हो जाएगा पाबूजी। जेल वार्डन, वीडियो, रीड, सेकंड ग्रेड, वन रक्षक, EORO 2023 बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सीधा जवाब हो जाएगा पाबूजी। कई बार पूछा जाता है कि प्लेग रक्षक कौन है, कई बार पूछा जाता है ऊंट रक्षक कौन है, कई बार पूछा जाता है कि राइका किसके शिष्य हैं। ये सारे के सारे पाबूजी से संबंधित हैं। पाबूजी का अवतार माना जाता है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। एक बार आपको और देखने को मिलेगा कि देव नारायण जी किसके अवतार माने जाते हैं, तो देव नारायण जी ध्यान रखिएगा विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सांथू गांव किस लोक देवता का विशाल मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। पटवार 2011 का सवाल है। तो सांथू गांव के अंदर वीर फत्ता जी का मेला लगता है। फत्ता जी जो है सांथू जालोर के रहने वाले थे। लोक देवता कल्लाजी राठौर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? लोक देवता कल्लाजी राठौर के समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, एवं जब अकबर जो है मेवाड़ पर अटैक करता है तब कल्लाजी राठौर जो है अकबर से लड़ते हैं, एवं इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत 2023 का सवाल है ये। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? थर्ड ग्रेड संस्कृत 2023 का सवाल है। तो भाती खत्री जो है कल्ला जी को संदर्भित करता है। कल्ला जी राठौड़ को गुजरात में भाती खत्री के नाम से संबोधित किया जाता है, या फिर भाती जी के नाम से संबोधित किया जाता है, एवं वहाँ पर इनकी वीर नायक के रूप में पूजा की जाती है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है? 2011 CET 2023। तो यहाँ पर इसका आंसर है वीर कल्ला जी। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोड़ू ग्राम में विशाल मेला भरता है? यहाँ पे क्लू लिख दिया, यहाँ पर कोड़ू है। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। CET 2023, वन रक्षक 2022, स्कूल व्याख्याता 2022, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022। लगता है कि ये 2022 का सबसे फेवरेट सवाल रहा होगा। तो कोड़ू जो है, कोड़ू मंड या फिर कोड़ू, तो आप सीधा याद रख लीजिए कोड़ू पाबूजी। तो कोड़ू जो है पाबूजी से संबंधित है। पाबूजी का तीर्थ स्थल है, सीधा सा जवाब कोलू पाबूजी। सेकंड ग्रेड 2018। तिलवाड़ा पशु मेला की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो तिलवाड़ा सीधा संबंध है मलिनाथ जी से। तिलवाड़ा बाड़मेर जो कि मलिनाथ जी से संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2023, LDC 2018, कनिष्ठ अनुदेशक 2019। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। तो ध्यान रखिएगा लूणी नदी कहाँ से जाती है? लूणी नदी बाड़मेर के पास से जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, एवं यहाँ पर नदी को इंक्लूड किया गया है। सीधा इसका लोकेशन नहीं पूछा गया है, यहाँ पर नदी पूछी गई है। ऑप्शन में मलिनाथ जी दिया गया है। गलत सुमेलित हैं। महिला पर्यवेक्षक, कनिष्ठ अनुदेशक, वैज्ञानिक सहायक 2019 का फेवरेट सवाल। पाबूजी का जन्म कोड़ू, तेजाजी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन एवं रामदेव जी रामदेवरा। तो यहाँ पर मलिनाथ जी जो है अभी तो पढ़ा है हमने तिलवाड़ा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो मलिनाथ जी। यह भी 3 एग्जाम्स में पूछा गया है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के विरुद्ध कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो यहाँ पर जो है वीर कल्ला जी। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 का सवाल है। इसका सीधा आंसर है हड़बू जी। हड़बू जी की पत्नी जो है वो शहीद सती नहीं हुई थी। भूरिया बाबा आराध्य देव है। तो गोड़वाड़ के जो मीणा है उनके आराध्य देव भूरिया बाबा है। क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल या ओरण के देवता ये सारे जो है ग्राम देवता के रूप में एक महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी ने जो है अपनी पत्नी की सहायता से योग साधना की दीक्षा ली थी, एवं उन्होंने सोशल वेलफेयर किया था।
तो ये थे आज के कुछ सवाल जिनमें हम लोगों ने ट्रेंड एनालिसिस किया कि बार बार सवाल किससे पूछे जा रहे हैं। तो बार बार इन्हीं लोक देवताओं से सवाल पूछे गए थे। हम लोगों ने एक एक ऑप्शंस के बारे में बात भी करी कि कौन सा कहाँ है, और बार बार वही रिपीटेड सवाल आपको दिखे, रिपीटेड फैक्ट्स दिखे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर रियल में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करने हेतु इनवाइट करना। मिलते हैं अगली क्लासेस में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।